जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए हैं डीपीआई द्वारा जारी किए गए अपडेट्स। तो डीपीआई ने बहुत सारे अपडेट्स दिए, वो सारे अपडेट्स इस सेशन के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। सबसे पहले गूगल पर आप सर्च करेंगे एमपीटीआरसी, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैंडिडेट साइन अप। तो कैंडिडेट साइन अप पर जाकर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है तो आपको पता होगा कैसे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर दे तो कैंडिडेट साइन अप के बाद कैंडिडेट लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद की जो भी प्रक्रिया है, चाहे एमपीटेट वर्ग 1 हो 2 हो 3 हो, तीनों की प्रोसेस सेम टू सेम होने वाली है, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर ज्वाइनिंग तक की। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है तो वो सारी चीजें भी क्लियर होंगी। हम लास्ट सेशन बहुत ही शानदार लेकर आए हैं, एमपीटेट वर्ग 1 2 3 का कंप्लीट प्रोसेस। उसमें जो भी न्यू इंस्ट्रक्शंस आए सारी चीजें हमने उसमें समाहित की हैं। तो जरूर वो सेशन देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चाहे एमपीटेट वर्ग 1 हो 2 हो 3 हो, तीनों की कंप्लीट प्रोसेस समझिए, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर ज्वाइनिंग तक की, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, सारी चीजें हैं उसमें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करनी है, किस प्रकार हमारा मेरिट लिस्ट जारी होती है, किस प्रकार फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, कितने प्रतिशत पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, कितने प्रतिशत पर फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, किस तरीके से नियुक्ति आदेश मिलता है, सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास किया है। आप वो सेशन देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते थे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उन कमेंट्स के एक आंसर लेकर आए। तो आइए स्टार्ट हम करते हैं। जैसे ही आप एमपीटीआरसी सर्च करेंगे तो इस तरीके का जो आपको इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें इस साइड देखेंगे आप राइट साइड, तो यहां पर दिखाई देगा आपको डीपीआई और ट्राइबल। तो डीपीआई और ट्राइबल में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक में किस तरीके से प्रोसेस चल रही है। तो हम डीपीआई सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी डीपीआई के अपडेट्स आए हैं। यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। तो जैसे ही आप प्राथमिक सिलेक्ट करेंगे तो प्राथमिक में अभी कमिंग सून दिखाई दे रहा है, मतलब प्राथमिक की प्रक्रिया अभी कुछ समय में स्टार्ट होने वाली। तो यहां पर भी आपको प्रोसेस दिखाई देगी। उसके बाद हम देखने वाले हैं माध्यमिक के लिए। तो माध्यमिक में आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो जो जो अपडेट्स आई हैं वो आपको नीचे स्पष्ट दिखाई देंगी। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, यहां पर माध्यमिक 2022 की निर्देशिका। तो जो जो नए अपडेट्स आए हैं वो सारे इसमें समाहित हैं। लेकिन आपने अगर मेरा लास्ट सेशन देखा है तो वो सारी चीजें आपकी लास्ट सेशन से क्लियर हो जाएंगी। लास्ट सेशन में हमने देखा है जो भी निर्देशिकाएं आनी हैं, जो भी न्यू अपडेट्स आए, वो सारे हमने इस सेशन के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अगर आपने मेरा लास्ट सेशन नहीं देखा है तो ये सेशन देखिए। इसमें न्यू इंस्ट्रक्शंस, किस तरीके से हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाली, किस तरीके से प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होने वाली है, किस तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, कितने प्रतिशत पर बनेगी और कितने प्रतिशत कैंडिडेट्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं, कितने कैंडिडेट्स प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में। तो ये सेशन हमने बहुत ही शानदार तरीके से बनाया। इस सेशन में आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, आगे भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और इस सेशन को कंप्लीट देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उनको लेकर आए। तो ये सेशन जरूर देखिएगा, कंप्लीट प्रोसेस वर्ग 1 2 3 की, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट प्रोसेस है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सारी प्रक्रिया है। ये सेशन देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप इसमें अपडेट्स देखेंगे माध्यमिक शिक्षक के रूप में, निर्देशिका, न्यू अपडेट्स हुई है, वो सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में लिए। वो लास्ट सेशन देखिए, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। उसके अलावा लिटरेचर सब्जेक्ट के बारे में आप देखेंगे, जो न्यू अपडेट्स आपको दिखाई देगा। तो लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत के लिए आपको क्या करना होगा, मेन जो आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें मेन सब्जेक्ट्स होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ना कि वो एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में हो, ना कि सामान्य हिंदी हो, सामान्य इंग्लिश हो, सामान्य उर्दू हो, सामान्य संस्कृत हो। तो इस प्रकार का एक अपडेट्स आपका लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ड्यूअल डिग्री की बात करें तो ड्यूअल डिग्री में कुछ अपडेट्स आए हैं, जैसे कि अगर आपने डबल डिग्री की है तो आपकी एक प्राइवेट होना चाहिए, एक रेगुलर होना चाहिए, और अगर दोनों ही प्राइवेट है तो उसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका लास्ट ईयर रहा हो और लास्ट सेमेस्टर में आपका बैक लग गया हो तो भी आपकी दो नियमित मान्य हो सकती हैं, या फिर शून्य सत्र हो गया हो, 0 ईयर हो गया हो। तो इस प्रकार के 2-3 अपडेट्स हैं आपके ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड, वो भी हमने समाहित किए हैं। यहां पर हमें एक अपडेट और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन का 3 ईयर का आपको लाभ मिलने वाला है। कोविड-19 के कारण जो प्रोसेस है, वैकेंसी प्रोसेस, जो भर्ती प्रक्रिया है, वो 3 वर्ष लेट चल रही कोविड-19 के कारण, इसलिए आप सभी को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये तो हो गए हमारे माध्यमिक शिक्षक के जो भी अपडेट्स डीपीआई ने जारी किए हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक में कौन कौन से अपडेट्स आए हैं। तो हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक के लिए।
फिर से हम जाएंगे एमपीटीआरसी के होम पेज पर, उसके बाद यहां पर फिर से हम सिलेक्ट करेंगे डीपीआई। डीपीआई सिलेक्ट करने के बाद अभी हमने सिलेक्ट किया था माध्यमिक शिक्षक के लिए, अब हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। जैसे ही आप उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए ओपन करेंगे, यहां पर सबसे ऊपर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जूम करता हूं थोड़ा सा, और फिर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा अभ्यर्थी के लिए नए निर्देश। तो अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो हम सारे लास्ट प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे तरीके से और आसान भाषा में समझ चुके हैं। अगर आपने मेरा लास्ट सेशन प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो इसमें आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं, तो ये सेशन जरूर देखिएगा जिसमें हमने न्यू इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंबाइंड काउंसलिंग से रिलेटेड, मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपके 75 प्लस से लेकर 90 वाली ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, या फिर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको चेंज कराना है उससे रिलेटेड, या फिर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कितने % पर जारी होने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पर जारी होने वाली, ये सारे अपडेट्स हमने न्यू इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लास्ट प्रीवियस सेशन में ले चुके हैं। तो वो सेशन देखिए, आपके वहां सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उनको लेकर आए। तो लास्ट सेशन जरूर देखिए, मैं बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन कर रहा हूं। एमपी टेट वर्ग 1 2 3 ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट प्रोसेस को हमने बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है। लगभग 23 मिनट्स का पूरा कंप्लीट सेशन है। एक बार आप पूरा सेशन देख लेंगे, चाहे आप वर्ग 1 के कैंडिडेट हो, 2 के हो, 3 के हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो सारे अपडेट्स आपको स्पष्ट दिख रहे हैं डीपीआई में, वो सारे अपडेट्स को हमने बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है। तो आई होप कि वो सेशन जरूर देखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको अपडेट दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट अपडेट है आपका उच्च माध्यमिक और माध्यमिक हेतु नियोजन हेतु एक विज्ञापन, तो एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। किस डेट से किस डेट तक आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, किस डेट से किस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सारी प्रक्रिया का एक विज्ञापन जारी किया। वो सेशन भी हम ला चुके हैं। इसके अलावा न्यू अपडेट्स में आपको ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट। तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड यही है जो हम न्यू दिशा निर्देश यानी कि न्यू इंस्ट्रक्शंस में ला चुके हैं कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस के, वो सारे 75 और 75 प्लस से लेकर 90 के बीच अभी डिस्क्वालीफाइड थे, उनका स्कोर कार्ड अपडेट हो गया है। एमपीपीबी का दोबारा रिजल्ट आया संशोधित, उसमें आप सभी डिस्क्वालीफाइड से क्वालिफाइड में कन्वर्ट होंगे। तो ये भी हमने न्यू इंस्ट्रक्शंस में लिया है। तो सारी चीजें जो अब आई हैं वो हम पहले ही सेशन में ला चुके हैं आज ही के दिन। तो आप लास्ट सेशन जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, एक और आपको दिखाई दे रहा होगा नियोजन की प्रक्रिया। तो प्रोसेस किस प्रकार होने वाली है, किस किस स्टेप से होने वाली है, किस प्रकार होने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या डॉक्यूमेंट फाइल है, कैसे नियुक्ति आदेश जारी होने वाला है, किस प्रकार फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाली, ये सारी चीजें हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं। फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि लास्ट सेशन देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो आई होप कि आप जरूर लास्ट सेशन देखेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, चाहे आप वर्ग 1 के कैंडिडेट हो, वर्ग 2 के कैंडिडेट हो, वर्ग 3 के कैंडिडेट हो। उसके बाद हम फिर नीचे स्लाइड में जाएंगे और कौन कौन से अपडेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारे अपडेट्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा उच्च माध्यमिक शिक्षक 2022 के निर्देशिका। तो क्या क्या निर्देश हैं वो सारे हम वहां भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो सारे कंप्लीट देखिएगा। वहां हमने कंप्लीट शेड्यूल बताया है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर ज्वाइनिंग तक का। तो वो सारे चीजें आपकी जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे वहां जाकर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे फिर से लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वही है जो माध्यमिक शिक्षक में है कि आप अगर वर्ग 1 या 2 में किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करते हैं, इंग्लिश से करते हैं, उर्दू से करते हैं, संस्कृत से, किसी भी लैंग्वेज से करते हैं, तो आपका मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, ना कि फाउंडेशन कोर्स के रूप में या फिर सामान्य सब्जेक्ट। जैसे कि आपका सामान्य हिंदी होता है, सामान्य अंग्रेजी होता है, सामान्य उर्दू होता है या फिर सामान्य संस्कृत होता है, जो आप फाउंडेशन कोर्स के रूप में ग्रेजुएशन पढ़ते हैं। तो ग्रेजुएशन में अगर आपने फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट किया है तो आप वर्ग 1 और 2 दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको मेन सब्जेक्ट्स के रूप में लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। आपको इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तो चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट हम देखने वाले हैं, क्या अपडेट होने वाला है। तो नेक्स्ट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। तो सारे कैंडिडेट्स को कोविड-19 के कारण 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला है। इसके अलावा लास्ट आपको दिखाई दे रहा है उच्च माध्यमिक में अपडेट डुअल डिग्री। तो डबल डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए भी एक बहुत शानदार अपडेट है। जिस भी कैंडिडेट्स ने डबल डिग्री की है तो एक होना चाहिए आपका प्राइवेट, एक होना चाहिए रेगुलर। और रेगुलर में भी कुछ स्पेशल कंडीशन है, मैंने इसके लास्ट में अभी कुछ 5-7 मिनट पहले ही बताया है कि अगर आपने रेगुलर किया है तो रेगुलर में स्पेशल कंडीशन ये है कि लास्ट सेमेस्टर में आपका बैक लग गया, मान के चलो 6 सेमेस्टर है यूजी में, तो 6 सेमेस्टर में आपका बैक लग गया और आपने
वहां पर एडमिशन ले लिया बीएड में या फिर पीजी में, और फर्स्ट सेमेस्टर वहां चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर भी दे दिया आपने रेगुलर में, और यहां लास्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर भी दे दिया, दोनों आपके क्रॉस हो गए, मतलब कि सेम सेशन में और सेम जो आपका मंथ चल रहा होगा उस मंथ में आपके एग्जाम्स हुए होंगे। तो इस प्रकार की नियमित जो भी डिग्रीज होंगी उन सभी के लिए मान्य किया जाएगा। इसके अलावा और भी स्पेशल कंडीशन है, नियमित होने के कारण, 0 सत्र होने के कारण, ये सारी चीजें आपकी अपडेट्स आई हैं। सारे अपडेट्स को हमने बहुत ही आसान भाषा में हमारे लास्ट सेशन में समझा है, तो फिर से मैं रिकमेंड करूंगा आप लास्ट सेशन देखिए, वर्ग 1, 2, 3 कंप्लीट प्रोसेस, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया, वेरिफिकेशन किस प्रकार होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी हमने स्टेप बाय स्टेप, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से लेकर किस प्रकार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस प्रकार चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहेंगे चॉइस फिलिंग में, ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप अपलोड से लेकर ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट प्रोसेस समझी है। तो आई होप कि वो सेशन आप जरूर देखेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इंफॉर्मेशन तक। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।